वेलकम टू द चैनल। आज का जो टॉपिक मैं सोचा डिस्कस करूं कि कई दिनों से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। इंडिया का एक शहर है लखनऊ। लखनऊ में ये न्यूज़ में बड़ा आ रहा है कि एक पिटबुल ने एक औरत पे हमला करके उसकी जान ले ली, उस पर अटैक किया और वो खातून जो है वो फौत हो गई। तो मैंने इस पर रिसर्च की, काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी जो है वो वहाँ की न्यूज़ थी वो पढ़ी और समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जो न्यूज़ एंकर हैं वो एक रिपोर्ट दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा, लोगों से सुनने के बाद कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। बकौल उनके के जो पेट ओनर था उसका नाम था अमित, और वो एक जिम ट्रेनर भी था। और जिन खातून पे अटैक किया गया वो उनका नाम था सुशीला त्रिपाठी के करके, कोई उनका नाम था सुशीला त्रिपाठी, और रिटायर्ड टीचर थी वो। 82 इयर्स उनकी जो है वो एज थी, और उनका एक डॉग था ब्राउनी के नाम से, एक फ़ीमेल 3 इयर्स की फ़ीमेल थी उनके पास। तो बकौल उनके के अमित जो है वो 4 साढ़े 4 बजे के करीब चला जाता है जिम सुबह। तो वो जिम चला गया। उसके बाद जो है मोहल्ले वालों ने ये बताया कि वो जो खातून है, जो आंटी है, उन पर पिटबुल ने अटैक किया। और जब हमने देखा ऊपर से दीवार टाप के या दूसरों की छत पे जाके देखा तो वो उनको जो है वो खींच के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा था और ब्लड ही ब्लड था। फिर इन्होंने उसको अमित को कॉल की तो वो आया है, उसका कोई फ्रेंड आया है, उसने जो है वो आंटी को हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन ब्लड जो है एक्सेसिव की वजह से वो फौत हो गई, सर्वाइव नहीं कर सकी। 5 से 6 जगह जो है उनको बाइट किया गया था। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आती हैं। मेन फैक्ट्स जो हैं वो दो हैं, वो ये हैं कि या तो वो डॉग पागल था, रेबीज था उसको, या वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। अच्छा, इसमें ये वीडियो में अभी आप देख सकते हैं कि वो जो डॉग ओनर है वो उसको अपनी गोद में उठा के लेके जा रहे हैं। उसके बाद जो है उसको डॉग बिहेवियर वाले हैं, यानी एक डिपार्टमेंट है जो डॉग की साइकोलॉजी पर उसकी बिहेवियर को टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि किस वजह से ऐसा हुआ। आया वो कोई बीमार था या कोई उसमें और मसला था, वो उठा के, यानी वो सबके सामने उसको गोद में उठा के लेके जा रहे हैं। अगर तो वो पागल था तो वो इसको भी काटता, जो डॉग ओनर है उसको भी काटता। अच्छा, बकौल मोहल्ले वालों के कि उसने दो दो दफ़ा पहले आंटी पे पहले अटैक वो कर चुका है, तो वो वार्न कर चुका था। एक पॉइंट तो ये बिल्कुल साफ है कि वो डॉग पागल नहीं था, उसको रेबीज़ नहीं थी, इन साहब ने उसको संभाला सही नहीं। मेन वजह इसकी यही है। तो वो उनके बकौल अभी जो नगर निगम की जो टीम है उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, तकरीबन 7-8 दिन उसको रखा है अपने पास, उसके टेस्ट भी किए हैं, बिहेवियर को भी टेस्ट किए, तो वो बिल्कुल नॉर्मल डॉग है। अब वो लोगों के साथ आया, लोग उसको प्यार दे रहे हैं, लोग उस 10 लोग आते हैं 10 लोग जाते हैं, तो अब वो लोगों के साथ एडजस्ट होना सीख गए। इन्होंने उसको बेइंतहा जो है वो एग्रेसिव रखा। आज के पहले लोग मेरे कुत्ते का नाम तक नहीं जानते थे, मेरे कुत्ते की ब्रीड तक नहीं जानते थे, मेरे कुत्ते का रंग तक नहीं जानते थे। अगर आप किसी से खड़े होकर पूछ लीजिए तो कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं अभी कुत्तों को बाहर टहलाने ले ही नहीं गया। जब मेरी छत इतनी बड़ी है, मैं उनको वहीं दौड़ाता था, वहीं खिलाता अच्छा, था। वो अपनी वीडियो में साथ साथ ये भी बताते जा रहे हैं कि मेरे डॉग का अगर आप किसी से पूछ लेंगे कौन सी ब्रीड थी इनके पास या उसका नाम क्या था, कोई भी बता नहीं सकेगा, क्योंकि मैं आज तक उसको बाहर लेके ही नहीं गया। मैं उसको आज तक वॉक पे लेके नहीं गया। मेरे पास छत इतनी बड़ी है कि मैं छत पे उनके साथ खेलता हूँ और छत ही पे उनको बांध देता हूँ। मेन वजह ये खुद ही अपने सवालों का खुद ही जवाब दे रहे हैं। बाकी जो है ओवरऑल उन्होंने वीडियो में सब झूठ बोला कि मैं जो है, अम्मी जो मेरी जो वालदा हैं, जो मदर हैं, वो एक हाथ से खुद खाना खा रही होती थी और दूसरे हाथ से अपने डॉग को जो है वो फीड करवा रही होती थी। अगर ऐसे ही था तो उसने उनको क्यों बाइट कर लिया और आपको बाइट क्यों नहीं किया? तो सबसे पहले तो ये सोचने समझने की बात है कि आप पहले डॉग के बिहेवियर को इस काबिल बनाएं कि जो है वो आप उसको अपने घर में रख सकें, उसको लोगों के साथ सोशल करवाएं, उसको वॉक पे लेके जाएं, आपके घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो उनको पहचानें। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि डॉग जो है वो आपका बिल्कुल ही जो है हर किसी के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल हो के कल के दिन अगर आपके घर में कोई अननोन आते हैं या कोई चोर आते हैं तो वो उनको भी कुछ नहीं कहें, उनको भी धो मिला के उनके साथ रवाना हो जाए। ऐसा नहीं है। उसको सिखाना चाहिए कि घर के मेंबर्स कौन से हैं, उनके साथ आपने किस तरीके से रहना है, किस पे आपने जो है अननोन बंदा अगर आता है कि सस्पिशियस अगर उसकी हरकत है तो आपने उस पर अटैक करना है। तो इन साहब ने जो है अपना डॉग, जो मैं ओवरऑल जो रिसर्च की और जो मैंने अभी तक जो देखा, तो इन साहब ने अपना ये डॉग छाती पे बांध के रखा, उसको इस हद तक एग्रेसिव किया हुआ था। उसने पहले 2 दफ़ा इनकी मदर पे अटैक किया है, इन्होंने उसको वार्निंग नहीं समझा। उसके बाद मदर 82 साल की ओल्ड लेडी को आप घर में छोड़ के खुद जो है आप अगर जिम जा रहे हो, और अगर आपको पता है कि अगर इन केस वो नीचे आ गया तो वो क्या हाल करेगा, और उसने वही किया। 2 दफ़ा उसने अटैक कर चुका था इनकी मदर पे, क्योंकि वो उनसे आदी नहीं था,
और उस दिन भी यही हुआ कि वो इसने जो है उन पर अटैक किया है। फिर वो 82 साल की यानी ओल्ड लेडी थी, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो रेजिस्ट कर सकें, तो उनको एक दो जगह उन्होंने काटा। स्किन वैसे ही जो है इस एज में बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है, तो उसने इनको जो है वो काटा है और वो सर्वाइव नहीं कर सकी। अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ। अब आते हैं डॉग की ब्रीड्स पे, डॉग के बिहेवियर पे। दुनिया में जितने भी डॉग्स हैं ये सारे किसी न किसी अमेंडमेंट के बाद जो है उनको बनाया है। एग्जाम्पल आप जर्मन शेफर्ड को ले लें। जर्मन शेफर्ड कोई ऐसी ब्रीड नहीं थी जो दुनिया स्टार्ट हुई है तो वो उस टाइम से वो ब्रीड थी, ऐसा नहीं। ये आपका वुल्फ से उसको क्रॉस ब्रीड करवाते इन्होंने बनाया उसको अल्सेशन के बाद जो है वो उसको क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जो है उनको जर्मन शेफर्ड बनाया गया। अब जैसे आप हस्की देखते, हस्की कोई ब्रीड नहीं थी। हस्की आपका एक अलास्का एक कंट्री एक जगह है, अलास्का में जो स्लेज खींचते हैं उस ब्रीड को कहते हैं अलास्कान मालीम्यूट। उस ब्रीड से कन्वर्ट करते क्रॉस ब्रीडिंग करते अमेंडमेंट उसमें करते उस ब्रीड में ये जाके हस्की बनाया गया। तो दुनिया में कोई भी ऐसी ब्रीड नहीं है जो कि स्टार्टिंग ही से अवेलेबल थी या स्टार्टिंग ही से मौजूद थी, हाँ कुछ ब्रीड्स के अलावा। अब पिटबुल जो है, पिटबुल को बनाया गया आपके बुलडॉग और बुल टेरियर को अमेंडमेंट करके उनकी क्रॉस ब्रीड करवाने के बाद जो है वो पिटबुल बनाया गया। और ये इस मकसद से बनाया गया था कि ये डॉग फाइटिंग के लिए यूज़ किया जाए, क्योंकि उसके जॉज जो हैं, एक तो वो छोटा है, उसके फिर जॉज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। इस वजह से डॉग फाइटिंग की वजह से उनको बनाया गया। एक दफ़ा मेरे दोस्त मुझसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें मुझे हंसी भी आती है, जिन लोगों को नहीं पता इस चीज़ का। कोई बहुत बड़ा है, कोई डॉग अगर रोड पे जा रहा होगा तो वो मुझे देख के बोलते हैं यार ये काटता है, ये काटता होगा। कोई भी डॉग, चाहे वो आपका बुली हो, चाहे आपका कॉकेशियन शेफर्ड हो, हस्की हो, जर्मन शेफर्ड हो, आपका लैब्राडोर हो, कोई भी डॉग उस टाइम तक आपको नहीं काटेगी। आपने डॉग को रखा किस तरीके से, डॉग का बिहेवियर किस तरीके से। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल स्ट्रे डॉग उठा के ले आए अपने घर में और उसको बांध दें और आते जाते लोगों को कहें कि इसको जो है तंग करो, इसको छेड़ो, तो वो भी इतना एग्रेसिव होगा जितना लोग पिटबुल या रोटवाइलर को समझते हैं। वो उसी हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तो आपने ये नहीं सोचना कि यार ये डॉग काटता है या इसकी ब्रीड ऐसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉग आपके रखने के ऊपर होता है, जैसे आपने डॉग को रखा है वैसे ही वो बनेगा। एग्रेसिव अगर आपने उसको बनाया है या एग्रेसिव रखा है, सोशल लोगों के साथ नहीं किया है उसको, तो वो लोगों को काटेगा भी, लोगों पे भौंकेगा भी और एग्रेसिव होगा। अब एक डॉग है फॉर एग्जांपल, एक और पिटबुल है दुनिया का, मेरे ख्याल से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है कि सबसे बड़ा पिटबुल है। वो एक बंदा है, उसने रखा हुआ है, तो वो अपनी वीडियोस में दिखाता है। उसका पेज भी आगे मैं उसकी पिक्चर जो है वो शेयर भी कर दूंगा। उसने अपने बच्चे के साथ, यानी स्टार्टिंग से उनके घर में है, तो उसने अपने छोटे बच्चे के साथ 2 महीने 3 महीने माँ के बच्चे के साथ भी उसको स्टार्टिंग से रखा हुआ है, उसको सोशलाइज किया हुआ है। तो वो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। हाँ, जब तक वो कमांड नहीं दे वो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। तो ये डिपेंड करता है आपके डॉग रखने पर। कोई भी ऐसी ब्रीड नहीं है जिसको आप कह सकें कि ये जो है ये काटता होगा। ये कोई भी किस्म की ब्रीड जो हो वो उस टाइम तक इतनी एग्रेसिव नहीं होती जब तक जैसे आपने उसको रखा हो। फॉर एग्जांपल रोटवाइलर है या पिटबुल है, जो दुनिया में मशहूर है कि एग्रेसिव है एग्रेसिव, उसकी एक नेचर है। हर डॉग की अपनी एक क्वालिटी है। अब जर्मन शेफर्ड को देखा जाए तो वो किस लिए बनाया गया था? वो बनाया गया था आपकी ये जो कैटल्स के लिए, आपकी जो शीप हैं, आपकी जो गोट्स हैं, इनको जो है संभालने के लिए जर्मन शेफर्ड बनाया गया था। लेकिन अब देखा जाए तो वो मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग है और उससे तो हम कोई भी उस टाइप का काम नहीं ले रहे, यानी शेफर्ड वाला तो कोई भी काम नहीं ले रहे उससे। किसी किस्म का भी डॉग हो, फॉर एग्जांपल आप बड़े से बड़ा कॉकेशियन शेफर्ड रख लेते हैं या लबाई रख लेते हैं, अगर आपने उसको वैसे ट्रेंड किया है, फॉर एग्जांपल वैसे आपने उसको अच्छे तरीके से रखा है, लोगों से सोशलाइज करवाया है, तो वो इतना ही अच्छा डॉग होगा जैसे आपका कोई फॉर एग्जांपल पोमेरियन हो गया। अगर आपने उसको लोगों से सोशलाइज नहीं करवाया है, तो अगर आप कोई रशियन टेरियर रख लो या कोई शिट्जू रख लो और अगर उसको लोगों के पास नहीं लेके जाओ, एग्रेसिव बनाओ, सिर्फ एक ही जगह बांध के रखो, तो आपका पिटबुल और आपका रोटवाइलर से ज़्यादा खतरनाक है। तो पहले डॉग की साइकी समझें और सबसे मेन चीज़ ये है कि पहले आप सोचें समझें कि आपके लिए कौन सा डॉग जो है वो सूटेबल है, आपने उससे क्या काम लेना है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अक्सर लोग डॉग रख लेते हैं कि मैंने जो है वो पिटबुल रख लिया, मैंने जर्मन शेफर्ड रख लिया, मैंने अलाबाई रख लिया। उसकी साइकी उनको पता नहीं होती है, स्टार्टिंग से उन्होंने कोई और डॉग रखा नहीं होता है, उसकी नेचर का उनको पता नहीं होता है। वो लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, एक शो के लिए
अपने पास बड़े से बड़ा जो है वो डॉग्स रख लेती, बाद में वो फिर नुकसान भी उठाते हैं। अगर इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए कि हम कहें कि यार पिटबुल ही जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डॉग है या रोटवाइलर ख़तरनाक डॉग है, मैं अक्सर देखा और ख़ासकर वो इंसिडेंट मुझे याद है कराची में डिफेंस में कोई साहब थे, उनके पास जर्मन शेफर्ड थे दो। वो उनका जो नौकर है वो वॉक पर लेके निकला है, आगे चल के उन्होंने किसी कोई मेरे मुझे इतना याद नहीं है कोई वकील थे या कोई साहब थे, उनके ऊपर जो है उन डॉग्स ने जो है वो अटैक कर दिया और उनका जो नौकर था जो काम करने वाला था वो उसको संभाल नहीं सका और वो वापस घर भागा है अपने मालिक को बुलाने के लिए, और जब तक वो आया उसने उनको अच्छा खासा काट लिया था। तो इसमें गलती उन डॉग और उस ब्रीड की नहीं है, इसमें गलती सबसे पहले जो है उस ओनर की है जो अपने डॉग को हैंडल नहीं कर सकता। डॉग आपने रखा है, अगर आप उसको हैंडल नहीं कर सकते तो आप वो अपना डॉग दे दें किसी को, आप उसको रखने के काबिल ही नहीं है। अगर आप अपने डॉग को, उसमें गलती जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ओनर की है या उस हैंडलर की है जो उसको लेके गया, और जब उसने देखा है कि इसने उस पर अटैक कर दिया तो वो उसको छुड़वा तक नहीं सक रहे, वापस भागा है मालिक को बुलाने के लिए। अच्छा, और दूसरा सबसे जो दिल दुखाने वाली बात ये है कि उसके ऊपर जब उसने FIR कटवा दी और जज साहब ने जो है वो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जज साहब ने उसके ओनर को सू करना चाहिए था या उसको जो है पे फाइन करना चाहिए था। उन्होंने जिन सांप को काटा था वो भी कोई अलग माइंड के आदमी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इन डॉग को जो है वो आप पॉइजन इंजेक्शन दे दो। जज साहब ने भी यही फैसला सुना दिया, उन्होंने उस डॉग को, बेइंतहा खूबसूरत डॉग्स, मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ उस पर, उनको जो है पॉइजन दे दिया गया, इंजेक्शन दे दिया गया और वो उन डॉग को मार दिया गया। भाई उसमें उस डॉग और उस ब्रीड की क्या गलती है? उसमें आपके हैंडलर की गलती है, आपके मालिक की गलती है जिसने शो में लोगों की शो में आने के लिए या शो अपने आप को करने के लिए वो डॉग तो पाल लिए, लेकिन ना उनको वो एटिकेट सिखाए, ना उनका बिहेवियर समझा, उनको उल्टा एग्रेसिव बना दिया। तो उसमें गलती ओवरऑल जो है वो मालिक और हैंडलर की है। तो इसमें ऐसी बात नहीं कि पिटबुल ने अटैक कर दिया और वो पिटबुल कई मुल्कों में बैन हो गया और रोटवाइलर कई मुल्कों में बैन हो गया, ये वो किसी वजह से उन्होंने उसको बैन किया। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को देखें कि आप सोचें समझें कि आपके लिए वो कौन सी ब्रीड है जो आपके लिए सूटेबल है, फिर उस हिसाब से आप वो ब्रीड को रखें। आपने कभी कोई डॉग रखा नहीं है, आप जो है वो रख लेते हैं पिटबुल। लोगों की ये सोच होती है कि पिटबुल मैंने पाला है तो वो अच्छा और एग्रेसिव लगे, लोगों पे भौंके या काटे तो वो उनको ये होता है कि वो एग्रेसिव हो। तो इन साहब ने भी यही किया। उस दिन ये घर पर नहीं थे, वो डॉग नीचे आया तो इनकी मदर पे जो है वो अटैक किया, और मदर की एज 82 साल उनकी एज थी, तो वो इस काबिल नहीं थी कि उस डॉग को लड़ सकती उससे या उसको भगा सकती। उनको 2-3 जगह पर उसने सीवियर किस्म का बाइट किया, तो एक्सेसिव ब्लड की वजह से जो है उनकी डेथ हो गई। जो अगर डॉग रखते हैं उसको समझें, उसको सोशलाइज करें, उसको वॉक पर लेके जाएं, उसके साथ खेलें। खाना खाते हुए डॉग को स्पेशली सर पे ज़रूर प्यार करें, क्योंकि अगर आप बचपन से उसको प्यार करेंगे तभी वो आपको छोड़ेगा। कोई फ्रेंड आता है उसको साथ लेके जाएं, हाँ उसको आप साथ में ये भी समझाएं कि जब तक अगर मैं कोई कमांड देता हूँ, फॉर एग्जांपल अटैक कमांड देता हूँ, तो वो आपने अटैक भी करना है क्योंकि आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रखा। लेकिन जब तक अगर आप उसको कमांड नहीं देते, उसको किसी पर अटैक करने की मजाल नहीं होनी चाहिए, उसको सोशल करें। तो ब्रीड के बारे में इतना बुरा बोला जा रहा है कि जो नए, यानी जिनको नॉलेज भी नहीं है वो भी उस टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं कि यार वो नहीं, उसने पिटबुल रखा था और पिटबुल जो है वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ब्रीड है और उसने जो है वो हमला कर दिया। ऐसा नहीं है। तो मैं इसीलिए सोचा कि ये टॉपिक आपसे डिस्कस करूं। होप करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।